नमस्कार, मैं हूं कौशल उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी के किसानों ने फिर दिल्ली कूच कर दिया है। संसद घेरने का कार्यक्रम है उनका। एक साल से जो किसान अपनी मांग को लेकर सरकार का घेराव कर रहे थे, उस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। न यूपी सरकार ने किया, न केंद्र सरकार ने किया। और होना भी चाहिए। किसानों की जो दुर्दशा है, जो किसान कभी प्रकृति की मार झेल रहे हैं, कभी सरकार की मार झेल रहे हैं, और खाद पानी विसार को लेके उनको इतना मेहनत करनी पड़ती है, इतना जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर उन किसानों की मांगों को अगर नहीं माना जाए, तो क्या माना जाए कि सरकार जो है किसानों के लिए काम कर रही है, या किसान को मानती है कि हाँ, ये अन्नदाता है। अब किसान सड़कों पे उतर गए हैं। 5,000 किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। नोएडा बॉर्डर पे 3 लेयर में सिक्योरिटी लगा दी गई है किसानों को रोकने के लिए। आरएएफ फोर्स, सेंट्रल फोर्स, तब तमाम लगा दिया गया है। 3 घंटे तक नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और नोएडा डीएम से किसानों की बैठक चली। जो किसान नेता थे, जो उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उनकी बैठक चली। लेकिन बैठक में कोई रिजल्ट निकला नहीं। और जब रिजल्ट नहीं निकलेगा तो किसान भाई उग्र होंगे ही। उनको तो इतनी झेलनी पड़ती है। खेती आज के समय में खेती करना कितना कठिन समय है, ये किसानों का दर्द किसान ही समझ सकता है, या जो किसानी से जुड़ा हुआ होगा। कि सोच लीजिए कि खाद के लिए इस समय कितनी मारामारी हो रही है। गेहूं की बुआई शुरू हो गई है, गेहूं बोए गए हैं, सिंचाई होने वाली है। खाद के लिए इतनी ज्यादा उनकी किल्लत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है कि किसान ही समझ रहे हैं। सोसाइटियों में चले जाइए, इतना भ्रष्टाचार है कि आप उसको झेल ही नहीं सकते हैं। और सरकार भी कृषि विभाग बनाया है। अरे किसान आयोग बना के एक जो है उनकी समस्याओं कम से कम दूर तो कर दिया देना चाहिए। अब 5,000 किसान तो पहुंच गए हैं। पूरा रोड जाम हो गया है। चिल्ला बॉर्डर पे उनको रोकने की पूरी बैरिकेटिंग सब कुछ कर चुके हैं। उससे पहले ही बात हो जाती। एक साल से अपनी मांग की बात कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो किसानों को मुआवजा भी तो बढ़ना चाहिए। उनकी मांग कोई गलत तो है नहीं, जायज मांग कर रहे हैं। कम से कम बैठ के सरकार और किसान के नेताओं से बात तो हो जाए कि हाँ ठीक है, हम ये मांग मान रहे हैं, हाँ इस पे कुछ विचार किया जाए, इस पे कम ज्यादा कुछ करके, लेकिन उनको संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन सरकार है कि आपको याद होगा कि जब पिछली बार किसान 3 कानून के खिलाफ सड़क पे उतरे थे, कितनी परेशानी हुई थी। पब्लिक भी परेशान थी, किसान भी परेशान थे, तमाम लोग परेशान थे, सरकार भी परेशान थी, शासन प्रशासन तो परेशान था ही। राजनीति भी खूब होती है किसानों के लेके कि क्योंकि कुछ किसान के नेता जो है किसी न किसी दल के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो अपनी रोटियां भी सेकते हैं, लेकिन पिसता यहाँ किसान है। अब किसानों की जो मांग है कि किसानों की जमीन जब अधिग्रहण की जा रही है, तो कम से कम 10% उनको प्लाट दिए जाए। ठीक है, अगर उनकी जमीन अधिग्रहण कर लिया जाए तो 10% प्लाट उनको दे दिया जाए। कम से कम एक उनके कुछ धंधा पानी के लिए तो एक चाहिए, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ चाहिए, उनके बच्चों को तो कुछ चाहिए, कुछ भविष्य तो सुधरे। और मुआवजा की मांग कर रहे हैं, 4 गुना ज्यादा बाजार रेट से कर रहे हैं। तो जमीन अधिग्रहण जब आप कर लेते हैं तो जमीन तो वापस किसान के पास आती नहीं है। अगर कोई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, या नेशनल हाईवे बना रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट हो, तमाम जो जमीनी अधिग्रहण करते हैं किसी काम के लिए, तो वो जमीन तो वापस उनको मिलती नहीं है। उस जमीन पे जो एक बार निर्माण सरकार ने करवा दिया, फिर वो सरकार का ही एक उपक्रम हो जाता है, सरकार ही उस पर अपना सब कुछ चलाती है। तो जो मुआवजा है वो भी तो बढ़ना चाहिए। कि कब तक वही पुराने मुआवजे से वो लोग काम चलाते रहेंगे। और जब मुआवजा आप उनको अच्छा रेट दे देंगे, तो इससे भी उनकी जो मांगे हैं आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगी, उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और उनके बच्चों को कम से कम पुनर्वास और रोजगार के कुछ ऐसे रास्ते होने चाहिए कि जमीन अधिग्रहण हो तो हाँ ठीक है, उनके बच्चों को कम से कम कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि कम से कम रोजी रोटी उनकी चलती रहे। जमीन तो चली गई, उनका जो मेन था वो चला गया, तो उनके लिए समस्याएं आ जाती हैं। अब किसान आंदोलनरत हो गए हैं, देखिएगा पूरा जो है एक कई जो है दिनों तक सब परेशान हो जाएंगे। और जितनी अथॉरिटी और प्राधिकरण है, सबसे ज्यादा किसानों का जो है दोहन इन्होंने किया है। अगर देखा जाए तो जब अधिग्रहण होता है, अभी आप खुद एक मामले में देखे होंगे
कि एक अधिकारी ने कैसे जो है जमीन अधिग्रहण के, जब अधिग्रहण हो रहा था, एक रोड जा रही थी तो वहां जमीन ले लिया और फिर अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपने खास लोगों के नाम पे वहां पर रजिस्ट्री करवा दिया और छप्पर रखवा के ऐसा दिखा दिया कि इनका घर हो, जिससे कि डबल मुआवजा मिल जाए उनको। उसका भी उस खेल का भी खुलासा हुआ और किसानों सौने पौने दाम में वहां खरीद लेते हैं लोग। अफसरों को सब पता होता है, लेकिन नेताओं को भी समझने की जरूरत है कि नेता भी ये समझें। लेकिन जब नेता और अफसर का गठजोड़ हो जाता है तो फिर जनता पिसती, चाहे वो किसान हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई भी हो, उसका पिसना तय है। अब आंदोलन के लिए तो सब निकल चुके हैं, किसान हैं वो मानेंगे नहीं। हाँ ठीक है, उनके नेताओं के तमाम उनके जो है मुद्दे पे आप लोग बोलते होंगे, नेताओं के जो किसान नेता हैं उनका कहीं न कहीं किसी पार्टी से लिंक हो, राजनीतिक पार्टियां भी रोटी सेकती हैं। लेकिन जो उनकी 4 मांगे हैं, अगर उस पे सरकार चाह लेती और जो अफसरों के साथ बैठक हुई, कम से कम ये वो बात कर लेते कि हाँ, सरकार तक हम इस बात को पहुंचा रहे हैं, कि सरकार के लोग बात कर लेते, समस्या दूर हो जाती। किसान जो आज आंदोलन के लिए मजबूर हो गए हैं, अब सड़कों पे उतर गए हैं, सोचिए कितनी परेशानी होगी। ठंड पड़ रही है, पब्लिक भी उसी रास्ते से जाती, बहुत तमाम लोग नौकरी पेशा वाले जाते। जब पिछली बार आंदोलन हुआ तो नौकरी पेशा वालों के लिए कितनी परेशानियां हुई थी, जनता परेशान थी, लेकिन क्या करें, अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। और यहाँ सरकारें ऐसी हैं, चाहे जो भी रही हो, मैं पार्टिकुलर ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार है तो, जो भी सरकारें रही हैं, जनता कोई भी होगा तो अपने हक के लिए जरूर लड़ा होगा, सड़कों पे लड़ा होगा, कोर्ट में लड़ा होगा, सरकार से लड़ा होगा, मुकदमे झेला होगा, तमाम ऐसी चीजें हुई होंगी। तब यहीं कहीं जाके सरकार के कान में जू की रेंगती है कि हाँ, इनकी मांग है, कम से कम इस पे बात कर लिया जाए। अब किसान हैं, सड़कों पे आ गए हैं, अगर किसान सड़कों पे आ गए तो फिर परेशानी तो होनी ही होनी है। बहरहाल अब किसानों का मनाने का जो प्रक्रिया है वो सरकार की तरफ से क्या पहल होती है, अभी इसकी कोई जानकारी तो मिली नहीं है। अफसरों के साथ जो बैठक हुई वो खत्म हो गया। बाकी जो भी जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।